बूंदी रेंज के सतूर गेट नाका स्थित वनखंड नया बाग क्षेत्र में वन विभाग ने वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में वन स्टाफ, वन सुरक्षा स्टाफ तथा संबंधित पटवारी की मौजूदगी में की गई। कार्रवाई के दौरान मानकचंद सोनी पुत्र प्रहलाद सोनी द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण को हटाया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई, जिसमें किसी प्रकार का विवाद या बाधा उत्पन्न नहीं हुई। बूंदी टनल के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में बूंदी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हेड कांस्टेबल सुनील वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल बाइक से बूंदी से कोटा की ओर जा रहे थे। तभी दिशा में जाने के दौरान सामने से आए अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बूंदी वन विभाग ने पिछले 2 दिनों में अवैध खनन और वन भूमि अतिक्रमण के खिलाफ बढ़ती कार्रवाइयां की हैं। उप वन संरक्षक एन गुप्ता के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। पहली कार्रवाई में आबद्ध गांव के पास नदी क्षेत्र में अवैध रूप से काली रेत का खनन करते हुए जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। दूसरी कार्रवाई में धनेश्वर टोल प्लाजा पर अवैध ट्रक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तीसरी कार्रवाई में सतूर गेट नाका क्षेत्र में वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। विभाग ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई बताया और कहा कि भविष्य में भी ऐसी सख्ती जारी रहेगी। बूंदी शहर में जल आपूर्ति से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मांगली पंपगृह पर मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लेके जाने के कारण मरम्मत कार्य किया जाएगा। यह कार्य 2 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके चलते पंप गृह से जल सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस कारण बूंदी शहर में सायंकालीन जल आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का उपयोग सावधानी से करें और आवश्यक भंडारण पहले से कर लें। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के गांव से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त कार्रवाई में किशोरी को रेस्क्यू किया गया। जांच में सामने आया कि आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण माता पिता ने कथित रूप से बच्ची को गलत गतिविधियों में धकेल दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रारंभिक जांच के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला आरोपी की तलाश जारी है। बूंदी जिले में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज बसों का नया शेड्यूल जारी किया गया है। देही और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। नए शेड्यूल के अनुसार नैनवन-देई बूंदी मार्ग पर बसों का संचालन तय समय पर किया जाएगा। इससे करीब 80 गांवों के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। पहले बसों की कमी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना रहता था। बूंदी के केशोरायपाटन क्षेत्र में नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश देखने को मिला। सूखती धान की फसल को बचाने के लिए बड़ी संख्या में किसान गुड़ला टोल पर एकत्र हुए और महापड़ाव डाल दिया। केशोरायपाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के आह्वान पर किसान दिन भर मेघा हाईवे पर डटे रहे और धरना स्थल पर ही भोजन की व्यवस्था की। किसानों ने नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। धरने के दौरान प्रशासन और सीएडी विभाग के अधिकारियों ने कई बार वार्ता की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में उपखंड अधिकारी ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। बूंदी शहर में छत्रपुरा क्षेत्र की सवारिया सिटी कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के ठेकेदार बिना उपभोक्ताओं की सहमति के पुराने चालू मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके मीटर सही काम कर रहे हैं और रीडिंग भी ठीक है, फिर भी उन्हें बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब उन्होंने सरकारी आदेश दिखाने की मांग की तो ठेकेदारों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और बातों को टाल दिया गया। इस दौरान कॉलोनी में तनाव की स्थिति बनी रही
और उपभोक्ताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। बाद में मौके पर मौजूद कर्मचारी वहां से चले गए, लेकिन आरोप है कि कुछ घरों में बिना सहमति मीटर बदल दिए गए। बूंदी में सीएमएचओ ओपी सामर ने बुधवार को जिले में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का मैराथन निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव के निर्देशन में उन्होंने हिंडोली शहरी शिविर और अंडदगंज ग्रामीण शिविर का औचक दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, जांच सेवाओं और दवा वितरण की समीक्षा की तथा टीम को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील की और टीबी मरीजों को समय पर उपचार व पोषण किट का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिविरों में चल रही गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की।